So what's up guys, welcome back on new video react। तो गाइस आज करने वाले हम फिर से वो ये पार्ट 2 होने वाला है। वो पार्ट 1 था, इस बार ये वाला करने वाला। पीछे इसके पहले वाले मैंने फ्री फायर का किया था, अभी ब्रेन का कर ले। एक मैप स्टार्ट कर ले तो थोड़ा आवाज़ शो कर लो और मेरा आवाज़ थोड़ा ऑन कैसे कर सकते हैं, बस इतना लगेगा। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल हमेशा होता है, मैं पहले बता देता हूँ। पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आपको क्या लग रहा है यार? ओ, मुझे देखने दो। ओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ये वाइट कलर का लग रहा है, या नहीं ये ब्लैक कलर का टी शर्ट वाला है ना, वो लग रहा है। अब देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुझे लगा कोई दूसरा होगा। ऐड देखना, आप भी ऐड देखना। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मुझे लग रहा है सबकी। आपको क्या लग रहा है? देख, तीनों में से किसने किया? मुझे शकीना लग रही है। शकीला नंबर जो सबसे पहले ना, वो लग रही है शकीला। देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी। फिर
फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वाह बेटे, मौज करी। ये तो बहुत खतरनाक सवाल था। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो 1 मिनट में पोस्ट करो। नहीं, मुझे पोस्ट नहीं। उसने आधी काट ली होगी, ऐसा लग रहा है। उसने चोरी की होगी और उसको लग गया वही तो लंबी हो गई। इसको उसने काट डाली, उसकी लात कर दी आधी। ओके, देखते अब। बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो क्यों ना मैं चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेरे सवाल देखा ना, वो भी है। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे सी लग रहा है। आप बोलो, आपको क्या लग रहा है? कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। दादा गणपत अपने मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अरे यार, आखिरी में नहीं बताना था। अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? आप ऐसा क्या? हाँ, वो तो पुलिस वाला था, चोर थोड़ी था। हाँ देखा, वो पुलिस वाला था, चोर कैसे था वो? चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगा वो पुलिस वाला है। अजीब सवाल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा?
ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 20 रुपए का। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। हाँ, 20 रुपए आएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका 20 मीटर है, देखना। 20 रुपए। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 इंटू 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम अबे कैसे? 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में एक एक मीटर के लोकेशन तो ये दिखा रहा है। दोस्त की शादी है, मस्ती से बजाना। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? क्योंकि उसके 4 झंडे ने बचा दिया। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। अरे चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है इसका आंसर। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए, खतरनाक सवाल है इसके। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? चाहता लग रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में जितनी भी कभी गीली नहीं हो सकती? टी शर्ट, क्या पता है? रेनकोट, अम्ब्रेला। सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब ओह माय गॉड, गीली तो वो पहले से गीली होती क्या? कुछ भी, मतलब कुछ भी। मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट। इसका आंसर 20 मिनट है। एक कब, या फिर 40 या फिर 20, ऐसा हो सकता है। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए, क्यों 10 मिनट? कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? पहले एक बात बताओ, वो अंदर घुसा कैसे, बाहर कैसे निकलेगा? जब रास्ते से अंदर घुसा, वो रास्ते से वो बाहर निकलेगा। सिंपल। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये बच्चे ने नहीं लिए। बच्चे रे। ये ऑरेंज कलर का बच्चा है ना, छोटा छोटा, लड़की के हाथ पे नहीं, ये बच्चा सिर्फ अकेला बैठा है। ये इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी,
लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी और मैंने क्या, आप बताना मैंने किस में किया था? मैंने सी में किया था लगता है। पहेलियों के लिए चैनल होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी और पहेलियों के लिए बॉस सी में था पर बता रहा है बी में। भाई साहब बी बच्चे लिखा है, मेरा भी सी था। ओके गाइस, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा।